ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। गावो विश्वस्य मात्रा यानी कि गाय विश्व की माता कहा जाता है और उस माता का दिल्ली की सड़कों पर सनातन की सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार में गाय के ये हालात हैं। जब गौ पालन करते हैं लोग, छोड़ना की पहली बात तो। कुत्ता भी अगर हम पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं तो उसको भी घर में रखते हैं, एसी के रूम में रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो गौ माता है उसके ये हालात है। अब तो हिंदू समाज से है जी। जानवर का तुम कमा रहे हो, जानवर का तुम ध्यान नहीं करोगे, खिलाओगे नहीं पिलाओगे, जानवर आए कूड़े में बैठ रहे हो, कैसे लाइन लगा के बैठे कूड़े में। को बकायदा निशान दिख जाएंगे और साफ तौर से दिख जाएगा कि ये गाय किसी न किसी की है, कोई ना कोई इनका मालिक है। आइए, जब ये सरकार बन रही थी इन्होंने बोला था कि हम सड़कों पे गाय नहीं घूमने देंगे। कुछ सुधार हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे ही है। शायद 5 बजने वाले हैं और ठीक 15-20 मिनट पहले ये गाय खुद यहाँ से जा रही है। शायद इनका दूध वहाँ पर निकालने का काम किया जाएगा। और नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी थी। उसमें से सर्वाधिक जो विधायक चर्चा में थे वो सकूर बस्ती के करनैल सिंह विधायक थे। उन्होंने ये वादा किया था दिल्ली वालों से कि मैं दिल्ली के किसी भी सड़क पर गाय नहीं घूमने देने का प्रयास करूंगा और जो जिसकी ये गाय है उसको 100 रुपये देने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा रेखा गुप्ता ने भी खुले तौर पर कहा था कि दिल्ली में गौ माताओं को सड़कों पर नहीं घूमने दिया जाएगा। लेकिन सरकार को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और स्थितियां ठीक उसके उलट हैं। हमारा चैनल लगातार आपको दिल्ली के तमाम हिस्सों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहता है कि आखिरकार हमारे देश में गायों की क्या हालत है, विशेषकर राजधानी दिल्ली में गायों की क्या हालत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिम बिहार में है, ईस्ट में, और यहाँ पर आप देखिए ये पीछे आप नाला देख रहे होंगे वो साहिबी नदी है। कहने को साहिबी नदी है लेकिन वो अनजबगढ़ नाले के रूप में चेंज हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेतावनी, ध्यान रहे कूड़ा कचरा डालने पर 50,000 तक का जुर्माना है यहाँ पर। लेकिन कूड़े कचरे के हालात देख लीजिए आप, किस तरीके से यहाँ पर कूड़े कचरे के क्या हालात है, कैसे पन्नियां पड़ी हुई हैं, कैसे मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं आपको मलबा भी दिखाऊंगा। उससे पहले जो मैं आपको मेन मोटिव दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि जो विधायक ये कहा करते थे कि मैं कहीं भी गाय नहीं घूमने दूंगा, उनके विधानसभा में ये क्या हालात है आप ये देखिए। ये कैसी गायें घूम रही हैं, इन गायों के पीठ पर आपको बकायदा निशान दिख जाएंगे और साफ तौर से दिख जाएगा कि ये गाय किसी न किसी की है, कोई ना कोई इनका मालिक है। आइए मैं जरा आपको अंदर लेके चलता हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये मेन रोड की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मेन रोड है इधर। और यहाँ देखिए, जैसे मानिए गायों का कोई गौशाला यहाँ पर खुली हुई हो। हिंदू संस्कृति में गावो विश्वस्य मात्रा यानी कि गाय विश्व की माता कहा जाता है और उस माता का दिल्ली की सड़कों पर सनातन की सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार में गाय के ये हालात हैं। वो कूड़ा कचरा खाने को, गंदगी खाने को मजबूर है। उनको इस कदर जमीन स्तर पर उतार दिया गया है कि आप कूड़ा कचरा खाइए और शाम को 5 बजे आइए और दूध निकाल कर इनका ले जाइए। ये सब कुछ खुलेआम, खुले तौर पर मेन रोड पर एमसीडी, दिल्ली सरकार और तमाम सिविक एजेंसियों के नज़र में हो रहा है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए, मैं आपको मलबा जो दिखा रहा था वो मलबा भी दिखा देता हूँ मैं आपको, किस प्रकार नियमों के उल्लंघन किया जाता है। उसके अलावा कैसे यहाँ पर चीज़ें की जाती है। मैं कहूँगा जरा कैमरा जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आपको देखी जाएगा यहाँ पर कि मलबे पड़े हुए हैं। यहाँ पर मलबे आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो मकानों के टूटे हुए मलबे होते हैं वो यहाँ पर किस प्रकार डाले जा रहे हैं और इस से डालने पर 50,000 का जुर्माना है। लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर कहीं से भी होती हुई नज़र जो है नहीं आती है। मैं यहाँ पर 1-2 लोगों से बात भी करने का प्रयास करूँगा और जानूंगा कि क्या ये गाय ऐसे ही यहाँ पर खड़ी रहती है, किस तरह की स्थिति है। आप देखिए ये गाय शायद क्या पता ये बीमार है, क्या इसकी स्थिति है। ये तस्वीरें देखिए आप, और क्या इनके वाला उठाने वाला कोई भी नहीं आता पकड़ने करने वाला। हमारी संस्कृति में दादा गाय को माता कहा गया है और उस माता का ये हाल है कचरे में देख के, क्या कैसा लगता है आपको? बहुत बुरा लगता है। जब ये सरकार बन रही थी इन्होंने बोला था कि हम सड़कों पे गाय नहीं घूमने देंगे। कुछ सुधार हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब वैसे के वैसे ही है। सब वैसा का वैसा, ये ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। वही है जी। ये तस्वीर है, ये लोगों की राय है, मैं कुछ और लोगों से भी जानता हूँ। यहीं रहते हो आप भी? ये गाय कैसे देखते हो यहाँ पर? कब कैसे देखते हैं? कूड़े में पड़ी रहती हैं, कूड़े में हमेशा ही। जब मर्जी आके चेक करो उनको। और सुबह शाम कोई ले जाता है दूध निकालने के लिए? हाँ, ले जाते हैं। शाम को जब टाइम होगा दूध का निकल जाएंगे सारी गाँव अंदर। ये सारे दूध निकालने के लिए ले जाते हैं इसको? फिर छोड़ देते रोड में, चाहे मरे चाहिए। इनके चक्कर में नाले पे गिर गए, मोटरसाइकिल मर गया। एक मोटरसाइकिल अभी 2 महीने पहले
ये गाय के चक्कर में। पैर पे चढ़ गई, मोटरसाइकिल पलट गई, ऑटो आटी बंदा डाइट वाइट खत्म। और नाले में सीधा कूद गया वो। नाले में नहीं, रोड के ऊपर ही मर गया, ऑटो के ऊपर ही मर गया। ऑटो तो आटी। उसका कारण ये गाय थी नहीं? हाँ, गाय अंधेरे में दिखी नहीं उसको। तो आप नहीं समझते हैं जिसकी ये गाय है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे भाई जानवर है, तुम कमा रहे हो, जानवर का तुम ध्यान नहीं करोगे, खिलाओगे नहीं पिलाओगे, जानवर आए कूड़े में बैठे देखियो, चैलेंज लाइन लगा के बैठे कूड़े में, कौन देखेगा इनको? और इनको माता कहते हैं हम लोग, माँ, गाय हमारी माँ। तो फिर देखो ना क्या बैठे, आपके सामने नहीं देख रहे, कूड़ा तैयार कैसे लग रहा है, ना कोई सफाई होती ना कुछ होता ना एमसीडी वाले उठाने आते हैं ना। जो देख लो बाहर देख लो रोड पे कूड़ा, और 50,000 रुपये जुर्माना है कूड़ा डालने पर, मलबा डालने पर। क्या कोई रखते हैं, सब ये ले लेते हैं, कूड़ा डलवा देते हैं दूसरे। रात के टाइम बहुत फेंकते हैं, रात के टाइम बहुत कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पर। टाइम बहुत कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पे, गायों को भी नहीं देखते, डंडे डंडे मारते हैं यहाँ पे। डंडे मार के दूध निकालने के लिए ले आते हाँ दूध है यहाँ पर। अभी अभी देखा है गाय को, पता नहीं मोटरसाइकिल पे 2 बंदे बैठे थे, हैं। डंडे मार मार के ले जा रहे हैं। मैं कहा बहुत बार देखा अंकल मैंने इन्हीं गायों को। और इनके साथ हमेशा ऐसा ही होता हाँ है? हमेशा ही। बेटा कैसा महसूस करते हो आप अपने आप को जब गंदा, हमारी माता है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए इनके साथ। जिनको माता का दर्जा दिया हुआ उनके साथ ये अत्याचार? सही बात है। ये 6 बजे का छोड़ देते सारी गायें, 6 बजे के बाद। आप भी वैसा भी इसी एरिया में रहते हैं? आप भी आगे रहते हैं ये, और गाय आप भी देखते हैं इसी तरीके से? यहाँ पे घूमती है, रोडों पे घूमती हैं, इनके चक्कर में एक्सीडेंट भी होता है। जब गौ पालन करते हैं लोग, छोड़ना क्यों? पहली बात तो कुत्ता भी अगर हम पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं, तो उसको भी घर में रखते हैं, एसी के रूम में रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो गौ माता है उसके ये हालात है। अब तो हिंदू समाज से है जी, तब तो माता ही मानते हैं इनको। और जो दूध वाले व्यापारी हैं वो क्या करते हैं? वो भी निकाल, हिंदू ही है। हिंदू ही है, कलंक के हिंदू के नाम पे ऐसे लोग। अभी गौ माता को छोड़ रखा है, इनके कारण एक्सीडेंट होते हैं। जब पालन कर रहा है जी, गौ का जो होता है, गौशाला होता है, उसमें रखे। सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं करती है। हर सरकार आती है कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, जानवर रोड पे घूमता है। यहाँ के जो विधायक है सनातन कपड़े पहनते हैं, सनातन का चोला ओढ़ते हैं, बोलते हैं कि मैं सड़कों पे एक भी गाय नहीं घूमने दूंगा। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रख दो जी। नाम चेंज करने से और तमाम चीजों करने से कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? कोई फायदा नहीं हो रहा जी। केजरीवाल की सरकार आई थी, उन्होंने भी कहा था कि इंद्रप्रस्थ बना देंगे, झीलें बना देंगे, झीले का नाला बन जाता है, बच्चा मुद्दे पानी भर जाता है रोडों पे आज की डेट में। कोई भी सरकार है तो हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं, गौ के लिए तो हो कम से कम, इंसानों के लिए नहीं कर रहे तो। जानवरों के लिए तो करो काम भाई, कम से कम जानवर के लिए कर दो, ये तो बोलते भी नहीं है। हम तो बोलने वाले, हम तो बोल भी देंगे, हमें दिक्कत होगी, इनको दिक्कत होगी, कहाँ जाएंगे? और इनमें से कितनी गायें जो होंगी वो जख्मी होंगी? जी बिल्कुल होगी। कई सारी गाय मर जाती हैं यहीं पर इसी तरीके। हाँ मर जाती है, सड़ जाती है। हम जैसे लोग ही उठा के दफना के आते हैं, लोग तो आते ही नहीं फिर। और वो जो कमा रहे हैं इनसे, वो कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं, देख रेख करने वाला है नहीं जी कोई। आप यंग हो, क्या कहना चाहोगे अपनी सरकार से, रेखा गुप्ता को, करनैल सिंह जी को? रेखा गुप्ता जी को यही कहना चाहेंगे, इनका गौशाला है तो गौशालों में भेजो उनको, रोड पे ना घूमे। और ये कूड़ा वगैरह होता है, इनका एक प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। इनकी गाड़ी आती है, अब मैं बताऊँ मादीपुर में झील पार्क के यहाँ पे आप दूसरे दिन जाओगे, कूड़ा पूरा ये मान लो कि 400-500 मीटर में कूड़ा ही कूड़ा होगा, बल्कि सत्ता है वहाँ पे। 15 दिन में 20 दिन में गाड़ी आती है, कूड़ा भरती है। गलतियां होती है कि फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री का कूड़ा निकलता है, या तो फैक्ट्री बैन करे, जब फैक्ट्री बैन करा रहे हैं, प्रॉपर फैक्ट्री बैन नहीं करा रहे, फिर कूड़ा तो रोडों पे आएगा ही आएगा जी। इसमें सरकार की बहुत बड़ी डील है। जब सरकार फैक्ट्री को बाहर भेज रही है तो प्रॉपर भेजे। इससे क्या होता है, लोकल एरिया में दिक्कत होती है, और रोडों पे कूड़ा होता है, वहाँ पे पानी भर जाता है। जरा सी भी बारिश होगी पूरे रोड पे पानी हो जाएगा। सरकार को इस चीज में काम देना चाहिए। चलिए, ये आज के युवाओं की बात है, ये आज के युवा जो सोच रहे हैं वो हमने दिखाया आपको। आप मैं कहूँगा तस्वीर जरा घुमाकर दिखा देंगे। अभी देखिए 5 बजने वाले हैं। कुछ गायें इतनी समझदार होती हैं कि ये खुद देखिए, आपको दिख रही होंगी, खुद ये उस जगह पर शायद जा रही हैं जहाँ इनका दूध निकाला जाएगा। ये गाय इतनी समझदार होती हैं कि खुद शायद 5 बजने वाले हैं और ठीक 15-20 मिनट पहले ये गाय खुद यहाँ से जा रही हैं, शायद इनका दूध वहाँ पर निकालने का काम किया जाएगा। और जो गायें यहाँ से नहीं जाती हैं, जो यहीं पर बैठी रहती हैं, जो यहीं पर कूड़ा कचरा खाती रहती हैं, उनको जबरदस्ती यहाँ से मारकर डंडे लेकर जाया जाता है, उनका दूध निकाला जाता है। और ये वास्तविकता है, ये हम अपने चैनल पर कई बार दिखा चुके हैं, कई बार ये खबरें हम पब्लिश कर चुके हैं। लेकिन मजाल किसी डिपार्टमेंट की कोई कार्रवाई हो जाए, मजाल किसी सरकार की कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को शायद वर्तमान सरकार को देखना चाहिए और कोई खास सॉल्यूशन, ठोस सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि इन गायों को सही जीवन इनको प्रदान हो सके, सही तरीके से इनका दूध निकाला जाए और सही दूध लोगों को पिलाया जा सके। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, आपको किसी नई खबर पर बहुत जल्द मुलाकात करूंगा आपसे। धन्यवाद।